और क्या क्या योग इसमें बताए हुए हैं आगे देखते हैं। एक इसमें बताया हुआ है गौड़ अरिष्ट, ठीक है, केवल नाम ध्यान रखेंगे इसमें। और फिर ऐसे ही बीजक अरिष्ट का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, बीजक अरिष्ट का प्रयोग। फिर ऐसे ही धात्र्य अरिष्ट है, ठीक है, पेय के लिए कुछ द्रव्य बताएंगे, ये सब कुछ इतने खास इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर ना इन्होंने लास्ट में एक चिकित्सा सूत्र बता रखा है पांडु का, और इससे बेटर तो आप वो वाला ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया ना, तत्र पांडवामयी स्निग्धेति वाला, स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमी के वाला जो भी है वो, तो उसको ध्यान रखें, ठीक है। और इसको केवल हिंदी में ध्यान रख लें। और वातजन्य पांडु में क्या होता है, स्नेह प्रधान औषधियों का यूज। तो वातिके स्नेह भूयिष्टे, तो वातज में स्नेह प्रधान औषधियाँ। पैत्तिके तिक्त शीतलम, पित्तज में तिक्त और शीतल वीर्य वाली। श्लेष्मिके कटु तिक्त उष्णो, श्लेष्म जो कफज पांडु रोग है उसमें कटु और तिक्त उष्ण औषधियों का प्रयोग करेंगे। और विमिश्रम सन्निपातिके, और सन्निपातज में आप मिक्स टाइप ऑफ औषध प्रयोग करेंगे। अब ना यहाँ पे इन्होंने मृतिका भक्षणजन्य पांडु के लिए क्या चिकित्सा करेंगे वो इसमें बताया गया है। तो इसमें बोला है कि आपने क्या करना होता है कि इसमें आपको तीक्ष्ण संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तीक्ष्ण संशोधन से क्या करेंगे कि मिट्टी, जो भी खाई हुई मिट्टी है उसको शरीर से बाहर निकालेंगे। वमन विरेचन के द्वारा जब शरीर शुद्ध हो जाएगा तो बल कारक औषध द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का प्रयोग आपने कराना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या कराना है, तीक्ष्ण यहाँ पे वमन विरेचन कराना है, मिट्टी इसमें से बाहर निकलेगी। और उसके बाद जब शरीर शुद्ध हो जाएगा तब बल कारक औषध द्रव्यों का प्रयोग आपने यहाँ पे कराना है, स्पेशली घृत, ठीक है। कैसे यूज करा सकते हैं, जैसे कि व्योषाद, घृत का प्रयोग यहाँ पे आप कराएंगे, ठीक है। और इसमें तीक्ष्ण शोधन की रिक्वायरमेंट है। तीक्ष्ण शोधन के बाद आपने सर्पीपान यहाँ करवाना है, तो व्योषाद्य घृत का प्रयोग। अब ना इसमें ऐसा बोला हुआ है कि जो व्यक्ति है ना, जैसे मिट्टी खाने की आदत है वो एकदम से तो छोड़ेगा नहीं, तो आप क्या करें कि उसके आसपास जो भी मौजूद मिट्टी है उसको ना थोड़ा सा भावित कर दें। जैसे क्या है, उसके आसपास जो भी मिट्टी पड़ी हुई है वो खाता ही रहेगा, तो उसमें क्या है, आप क्या करें कि वाय विडंग है, ठीक है, नीम की पत्ती है और कटुकी है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ों से आपने क्या करना है, भावित कर देनी है मिट्टी। और फिर कहना है कि अच्छा तुम्हारा मिट्टी खाने का मन कर रहा है तो ये वाली मिट्टी तुम खाओ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इसमें एक्स्ट्रा एक बोला हुआ है। इसके अलावा मृतिका भक्षण भावित कर देना है मतलब? क्या भावित कर देना है मतलब क्या मतलब वो करना है? मिट्टी में मिला देनी है ये सब चीज़ें आपको, ठीक है। आप मिट्टी में वायविडिंग मिला के दे दो, नीम की पत्ती, कटुकी, इस तरीके की चीज़ें मिट्टी में मिला के उसको खाने के लिए दे दो, क्योंकि वो मिट्टी खा रहा है तो एकदम से वो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो वो बाहर से उठा के खाए, इससे अच्छा आप उसको बना के दे दो कि ये वाली मिट्टी तुम्हें खाने का मन है तो तुम ये खा लो, ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया हुआ है मृतिका जन्य पांडु की चिकित्सा में क्या बोला हुआ है कि दोषों के अनुसार पांडु रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। मृतिका खाने के कारण जो हुआ है वहाँ पे आप घृत है, विडंग आदि रसों से भावित की हुई मिट्टी का प्रयोग यहाँ करना है, ठीक है। तो इसमें वो है कि जैसे दोष वैसी ही आपने यहाँ चिकित्सा करनी है। और इसमें खास बोला है कि घृत को भावित करके आप वहाँ खिला दें उसको। और फिर यहाँ पे अब कामला की चिकित्सा के लिए बताया जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले शाखा आश्रित कामला के लिए बताएंगे। तो शाखा आश्रित कामला के लिए क्या बोला है, कामला रोग से पीड़ित जो व्यक्ति, यदि इसमें इंपॉर्टेंट है कि तिल के कल्क के समान मल का त्याग करता है, तो आप समझ लें क्या हो रखा है, कफ के द्वारा पित्त का मार्ग आवृत है। और ये कौन से टाइप का कामला है, ये है शाखा आश्रित टाइप ऑफ कामला। तो ऐसी अवस्था में कफ को दूर करने वाली औषधियाँ प्लस पित्त की शांति आपको करनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे, तिल पिष्ट निभम, ठीक है, इस तरीके का वो वर्च का त्याग करेगा तिल की पिष्टी के समान। और आपने यहाँ पे कफ नाशक चिकित्सा और पित्त नाशक चिकित्सा का खास ध्यान रखना है, तो ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अब इन्होंने शाखा आश्रित कामला के लिए निदान, संप्राप्ति और उसके लक्षणों के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं। तो उसमें क्या बोला हुआ है, रूक्ष, शीत, स्वादु
ठीक है। ये सारी स्वादु माने मीठी चीज़ें, ये सब। अत्यधिक व्यायाम करना, मलमूत्रों के वेगों को रोकना, इन सब से क्या होगा, कफ से मूर्छित वायु पित्त को अपने स्थान से बाहर निकाल देगी। तो इन शॉर्ट त्रिदोषों का प्रकोप होगा, पित्त अपने स्थान से बाहर निकल जाएगा। ऐसी अवस्था में जिस मनुष्य के शरीर में ये क्रियाएं, उसके नेत्र, मूत्र, त्वचा का वर्ण हल्दी के समान पीला और मल का रंग श्वेत हो जाता है। ठीक है, ये सब बताए कि इस सब से क्या हो जाएगा कि उसका कैसा कलर हो जाएगा, नेत्र, मूत्र, त्वचा सब हल्दी के समान पीली हो जाएंगी और मल लेकिन उसका श्वेत वर्ण का हो जाएगा। उदर में आटोप है, ठीक है, कॉन्स्टिपेटेड वो रहेगा, हृदय उसको भारी प्रतीत होगा और शाखाओं में पित्त अपना संबंध करेगा। जैसे ही शाखाओं में पहुंचेगा तो फिर और दुर्बलता, मंदाग्नि, पिंडिकोद्वेष्ट, हिक्का, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सब वहाँ उत्पन्न हो जाएंगी। ये सब आपने पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो बताया ना, वो कामला में कुछ पथ्य बताए हुए कि क्या चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं, पथ्य। तो इसमें रूक्ष, अम्ल, कटु चीज़ों का सेवन आपने करवाना है, ठीक है। कटु रस से सिद्ध की हुई चीज़ें यूज़ करनी है। मोर, तीतर, मुर्गा, इन सब के मांस रस को, ठीक है। सूखी मूली का यूज, कुलथ यूज, ये सब इसके साथ आपको आहार का सेवन कराना चाहिए। और प्लस बिजौरा नींबू का रस, मधु, पिपली, मरिच, सोंठ प्रत्येक चूर्ण मिलाकर आपको वहाँ पे उसको पिलाने के लिए देना चाहिए। इससे पित्त अपने आश्रय में चला जाता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि क्या क्या आप इसमें यूज़ करेंगे। फिर अब यहाँ पे बताया हुआ है शाखा से कोष्ठ में लाने की विधि, ठीक है, कि धातुओं में लीन है, आप उसको कोष्ठ में लाना चाह रहे हैं दोषों को, तो कैसे लाएंगे। तो जब तक पित्त के द्वारा मल का रोग, ठीक है, माने कि पित्त जब तक मल को रंगने ना लगे तब तक, और जब तक वायु की शांति ना हो तब तक अत्यंत कटु, तीक्ष्ण, उष्ण लवण के द्वारा ही चिकित्सा करनी है। यानी कि मल को रंगने ना लगे पित्त, ठीक है, और वायु की शांति जब तक नहीं होती तब तक क्या करना है, कटु, तीक्ष्ण और उष्ण लवण औषधियों का ही प्रयोग करना चाहिए आपको। और इन चिकित्साओं से क्या होता है, पित्त अपने स्थान में चला जाता है तथा पित्त द्वारा मल उचित रूप से रंगा जाता है, उपद्रवों की शांति हो जाती है। और कामला रोग की जो चिकित्सा है वो सब आपने पहले जो बता दी गई है वो ही फिर यहाँ पे फॉलो कर देनी है। फिर एक डिजीज़ आती है जिसका नाम होता है हलीमक, ठीक है। तो ये हलीमक भी एक तरीके से समझो कि आगे का मतलब कामला के ही फिर आगे की एक भयंकर स्टेज ही आप इसको समझो। तो जब पांडु रोग से पीड़ित व्यक्ति, उसके शरीर का वर्ण कैसा हो जाता है, हरा, श्याव, पीले वर्ण का हो जाता है। उत्साह, नाश, तंद्रा, मंदाग्नि, मंद ज्वर, मैथुन में असमर्था, ठीक है, और अंगमर्द, श्वास, तृष्णा, रुचि, इस तरीके के जब उसको लक्षण हो जाए तो हलीमक रोग है। और ये कैसा होता है, हलीमक इज VIP यानी वात पित्त प्रधान ये व्याधि है। पांडु रोगी का जब शरीर और ज़्यादा खराब हो जाए, ठीक है, उसके वर्ण चेंज हो जाए, तो बल, उत्साह, क्षय, तंद्रा, मंदाग्नि, मृदु ज्वर, स्त्री अवहर्षणम, अंग मर्दे, ठीक है, मैथुन कर्म में असमर्थता रहेगी उसको और अंग मर्द रहेगा। विद्याद अनिल पित्तता यानी कि वो किससे होता है, वात और पित्त के कारण होने वाली व्याधि है ये। तो हलीमक रोग में फिर चिकित्सा क्या करेंगे, क्योंकि ये वात पित्तज है तो आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो गुडुचि स्वरस क्षीर साधितम महिष घृतम, आपको क्या देना है, गुडुचि स्वरस से क्षीर साधितम महिष घृतम, ठीक है, आपको भैंस का घृत गुडुचि स्वरस में मिला के भैंस का दूध आपको वहाँ पे प्रयोग कराना है, ठीक है। और प्लस क्या है कि जब इस घृत के सेवन से शरीर स्निग्ध हो जाए तो आंवले के स्वरस से निषोध के चूर्ण का सेवन कराएं। तो जब शरीर शुद्ध हो जाए तो आपने निषोध का चूर्ण यूज़ करें, उससे क्या होगा, विरेचन हो जाएगा, विरेचन होगा और फिर बाद में क्या करना है, मधुर अन्न जो कि वात पित्त नाशक है, इस तरीके की चीज़ों का भी यहाँ पे आपको प्रयोग कराना है, ठीक है। फिर एक पॉइंट है जो कि बताया हुआ है अभ्यालेह का प्रयोग। तो अभ्या का प्रयोग कास में किया जाता है एक तो,
ठीक है। कास अधिकार में जो अभ्यावलेय बताया जाएगा उसका प्रयोग आप दोष के अनुसार करेंगे दूध के साथ। ठीक है, ये थोड़ा अब ना यहाँ पे बस एक टर्म ध्यान रखेंगे कि महाव्याधि हलीमा। तो हलीमा क्या है, एक वीआईपी डिजीज है, तो ये बहुत भयंकर है। महाव्याधि इसका नाम बोला गया है। ठीक है, तो इतना आपने इसको ध्यान रखना है। ये पूरा हमारा पांडु रोग वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। पांडु का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कई बार कामला पे शॉर्ट नोट आ जाता है, कुंभ की कामला पे 10 नंबर का भी आ जाता है, तो आपको कामला, कुंभ कामला, शाखाश्रित, कोष्ठाश्रित सभी कुछ बताना पड़ता है। और पांडु इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इससे लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है हमेशा। ठीक है, तो अभी की क्लास के लिए बस इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जब लेंगे तो उसमें श्वास कास वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।